आप सभी को राधे राधे। किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खन लाल रहता था। वह स्वभाव से बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी करता था बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसका जीजा और बहन आए। वे सीधा वृंदावन से आए थे। वे उसके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। बोले इनको घर ले जाकर वे उसके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। बोले इनको घर लेकर जाना और इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। मक्खनलाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वह सोचने लगा कि अगर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर श्रृंगार और पूजा में खूब खर्च करेगी। इसलिए उसने कहा कि मैं इसको दुकान पर ही रखूंगा। उसकी बहन ने कहा कि तू सुबह जब दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर भोग लगा दिया कर। यह सुनकर मक्खनलाल थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब इसके लिए भी मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दी। अगले दिन जब वह दुकान पर आया तो उसको याद था कि मक्खन का भोग लगाना है, लेकिन वह कहता कि कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इसको लाए हैं, मैं अभी 2 दिन बाद लगाऊंगा। उसने कहा गोपाला, अभी तो तू खाकर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन वह कंजूस मक्खनलाल रोज ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब मक्खनलाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा मक्खन ही गायब है। वह सोचने लगा ऐसा कैसे हो गया, माखन कम कैसे हो गया। जितनी बिक्री रोज मक्खन की होती थी, दाम तो उसको उतने मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रही। आधा मक्खन कहाँ चला गया। अब तो रोज का यही नियम हो गया, आधा मक्खन रोज गायब हो जाता था। मक्खन लाल को बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। उस दिन वह दुकान पर ही रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। मक्खनलाल हैरान हो गया कि यह बालक कहाँ से आया, कौन इसको लेकर आया, इसके माँ बाबा कहाँ हैं और यह दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है जैसे इसी की दुकान हो। उसको बहुत गुस्सा आया। वह जाकर उस बालक को पकड़ता है और कहता है अब नहीं छोड़ूंगा। तो वह बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता रहता है। उस बालक ने कहा कि हाँ हाँ छोड़ियो मत। मक्खनलाल सोचता है इतना हठी बालक, यह तो डर भी नहीं रहा, जरूर इसके साथ कोई आया हुआ है, मैं उसको देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर उधर देखने गया और वापस आया तो बालक गायब हो चुका था। तो मक्खनलाल को बड़ी हैरानी हुई। एकदम से बालक कहाँ चला गया, मन मसोस कर बैठ गया। अगले दिन उसके जीजा और बहन आए हुए थे तो उसने उनको सारी बात बताई कि मेरी दुकान से आधा मक्खन रोज गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली ऐसा करो, आज अपने जीजा को साथ ले जाओ और देखो कि कौन सा चोर है। जब रात को जीजा और साला दुकान पर छुप कर बैठ कर देखने लगे कि कौन आया है, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा था। तभी वह दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और यह मक्खन क्यों खा रहे हो। वह बालक बोला मैं तो वृंदावन से मक्खन लाल के दुकान की मक्खन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ, और तुम लोग मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। वह और उसका जीजा एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यह क्या लीला है। यह छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से मक्खन चोरी करने के लिए आया है। वह पूछते हैं तेरे मैया बाबा कहाँ हैं। उसने कहा कि वो तो वृंदावन में ही हैं, मैं तो यहाँ मक्खन खाने के लिए आया हूँ। मक्खनलाल कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। वह कहता है कि क्या मक्खन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ है, तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। हाँ यह बात तो सही है। मक्खनलाल सोचता ये कैसे हो रहा है। मक्खनलाल अपने जीजा को कहता है उसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, जरूर इसके साथ कोई है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और आकर देखता है कि वह बालक भी वहाँ नहीं है। जीजा को पूछता है कि बालक कहाँ गया, तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि वह कहाँ चला गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है, जिनके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा था। वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे यह तो लड्डू गोपाल की लीला है, जो आकर यहाँ मक्खन खाते हैं।
मक्खन लाल और जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं कि लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। जीजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि इनको रोज एक कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करो, और तूने नहीं लगाया। देखो वह अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। मक्खन लाल कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसी इनकी लीला जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज़ इनको मक्खन का भोग लगा दिया करूँगा और रोज़ नियम से इनकी पूजा भी किया करूँगा। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, जो उनको चाहिए वह प्यार से नहीं तो हक से भी ले लेते हैं। मक्खन लाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वह कंजूस था, लेकिन उसके मक्खन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी। इसलिए गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए मक्खन लाल की दुकान पर खींचे चले आए। ऐसे ही आप सबके घर में भी माखन चोर जरूर पधारें। जय श्री कृष्णा।